नमो नमः बच्चों। डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज यह 16वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ रहे थे रघुवंशम का द्वितीय सर्ग। और इसमें हम अब तक 44 श्लोक कर चुके हैं बच्चों। आज हमें 45वां करना है। इसमें हम पढ़ रहे थे बच्चों, वर्णन चल रहा था जहाँ राजा दिलीप शेर से कहते हैं कि वह भगवान शिव का सम्मान तो करते हैं, लेकिन यह गायें भी उपेक्षा के योग्य नहीं है, अर्थात इस गाय का भी वो नाश नहीं होने दे सकते। तो राजा दिलीप शेर को क्या कह रहे हैं कि इस गाय के बदले में आप मेरा शरीर ले लीजिए, अपने शरीर को समर्पित कर रही हैं। तो बच्चों इस श्लोक में वर्णन क्या आया हुआ है, जहां राजा दिलीप शेर को क्या कह रहे हैं कि आप मेरा शरीर जो है ले लो और इस गाय को छोड़ दो। आइए आरंभ करते हैं। कह रहे कि स वह तुम मदयेन मेरे शरीर वृत्तिम अर्थात शरीर का निर्वाह, पेट की पूर्ति, देहेन शरीर से निवर्तितुम पूरा करने के लिए प्रसीद प्रसन्न हो जाओ। यहाँ राजा क्या कह रहे कि तुम कौन है, यहाँ पर किसके लिए आ गया? तुम अर्थात शेर के लिए आया है। कहने कि मेरे शरीर से अर्थात मदयेन देहेन, मेरे शरीर को जो है उससे शरीर वृत्तिम अपने शरीर का निर्वाह करो, अपने शरीर की वृत्ति अर्थात अपने पेट की इस क्षुधा को, भूख को समाप्त करो। तो शरीर का निर्वाह जो है कह रहे कि निवर्तितुम पूरा करने के लिए प्रसीद प्रसन्न हो जाओ। अर्थात राजा यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि इस गाय के बदले में तुम मेरा शरीर ले लो और अपनी भूख, अपनी क्षुधा को जो है समाप्त करो। दिन अवसानो, अब बच्चों यहाँ देखिए इसमें दिन, अवसान और साथ उत्सुक है, बाल वत्सा। अवसान का क्या अर्थ होता है बच्चों? समाप्त होना। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, उत्सुक है, बाल वत्सा अपने बछड़े के लिए। कौन? गाय। तो कह रहे दिन अवसान, दिन की समाप्ति पर, दिन के अंत में, उत्सुक बाल वत्सा उत्कंठित अपने बछड़े वाली, उत्कंठित है अपने बछड़े के लिए। कौन? गाय। विसृज्य छोड़ दो, ताम, ताम क्या है? इस धेनु गाय को। देखिए धेनु रियम में क्या है? दो पद हैं, धेनु और इयम। इयम है और साथ में है बच्चों यहाँ अब धेनु। अब धेनु किसकी? गाय किसकी है? महर्षि, महर्षि की। कि महर्षि वशिष्ठ की इस गाय को, इयम धेनु, इस गाय को विसृज्य छोड़ दो। तो यहाँ क्या कह रहे कि इस गाय को छोड़ दो और मेरा शरीर ले लो, उससे अपनी भूख शांत करो। और गाय कैसी है? जो दिन अवसान के समय क्या उत्सुक है अपने बछड़े के लिए, दिन की समाप्ति के समय उत्कंठित है, उत्सुक है अपने बछड़े के लिए। कौन? गाय। ऐसी गाय को विसृज्य छोड़ दो। तो बच्चों यहाँ गाय कैसी है? धेनु के लिए जो विशेषण जो उन्होंने प्रयुक्त किया है वो क्या है? उत्सुक हुए बछड़े वाली। ये विशेषण है किसका? धेनु का। उत्सुक बछड़े वाली ऐसी क्या है? गाय। इसको छोड़ दो और मेरा जो है मांस, मेरे शरीर से जो है आप अपने क्षुधा को समाप्त करो। तो बच्चों इस श्लोक में देखिए यहाँ जो पद आया है देहेन, देहेन में तृतीय भक्ति है बच्चों, और इसमें जो है बच्चों एक वचन का प्रयोग है। साथ ही देखिए आप इसमें विसृज्यताम पद आया बच्चों, यहाँ पे देखिए विसृज्यताम, ये किससे बना है? यह देखिए यह पद है बच्चों। तो बच्चों यह जो बना है, मैं इसी के यहीं ऊपर ही लिख देती हूँ, वी जमा, साथ में क्या है बच्चों? सृज धातु है इसमें और णयत प्रत्यय का प्रयोग है। और ये क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है। एक वचन है बच्चों। यह कौन सा पद है? विसृज्य। आइए से अगला श्लोक करते हैं बच्चों। बच्चों इस श्लोक में राजा के शरीर को समर्पित करने की बात को सुनकर शेर को हंसी आ जाती है। तो उसकी हंसी से क्या है? ऐसा लगता है कि मानो गुफा का जो अंधकार है वह नष्ट हो गया है। देखिए आइए आरंभ करते हैं इसे। कह रहे कि अथ, इसके बाद, किसके बाद? जब शेर को हंसी आई उसके बाद,
अंधकारम, अंधकार, अंधकार कहाँ था, अंधेरा कहाँ था, गिरी गह्वराणाम अर्थात पर्वतों की गुफाओं में। इसमें क्या है बच्चों, गिरी है और गह्वराणाम है। इसी प्रकार से अथ और अंधकारम है। गिरी क्या है, पर्वत, और गह्वराणाम क्या है, गुफा। तो ये अंधकार कहाँ था, पर्वतों की गुफाओं में। दृष्टा मयूखई, दृष्टा क्या है, अपने दांतों की, मयूखई चमक से, किरणों से, शकलानी टुकड़े, कुर्वन करता हुआ। तो बच्चों यहाँ इसका क्या अर्थ है, दांत, और मयूखई का क्या अर्थ है, चमक से या किरण से, और शकलानी का क्या अर्थ है, टुकड़े करना, कुर्वन का क्या, करता हुआ। अब शेर जो था वह कहाँ था, पर्वत की गुफा में। वहां पर क्या, अंधेरा था, अंधेरा था। जब शेर को हंसी आई, जब वह हंसने लगा राजा की बात को सुनकर, तो उसकी हंसी से क्या, उसके दांतों की मयूखई चमक से क्या हुआ, शकलानी कुर्मन, टुकड़े टुकड़े हो गए, किसके, अंधेरे के, अर्थात अंधेरा जो है वह दूर हो गया। आगे देखिए, कह रहे भूय, भूय का क्या अर्थ है, फिर से, वह शेर। अब यहाँ यह जो से आया है किसके लिए आ गया बच्चों, सिंह के लिए यह प्रयुक्त किया है। यहाँ है भूतेश्वर पार्श्वव्रती, भूतेश्वर किसके लिए आया है, भगवान शिव के लिए। और पार्श्वव्रती का क्या अर्थ है बच्चों, समीप में ही, पार्श्व में ही। किंचित कुछ, और देखिए यहाँ ये है विहस्य, यह पद है बच्चों विहस्य, और अर्थपतिम है, अर्थपतिम कौन है, राजा, अर्थ का पति, अर्थात यहाँ पर ये किसके लिए आ गया है, राजा के लिए। बभाषे बोला, तो यहाँ स शेर बभाषे बोला, किसको, अर्थपतिम राजा को। भूय फिर से, तो यहाँ कह रहे कि वह शेर अर्थपतिम राजा को भूय फिर से बभाषे बोला। अब यहाँ शेर के लिए क्या विशेषण लगा दिया, जो क्या है, भूतेश्वर पार्श्वव्रती, जो भगवान शिव के समीप में रहता है, कौन, वह शेर। किंचित कुछ, विहस्य हंसकर, कुछ हंसकर बोला, किससे, राजा से। तो शेर के ही समीप में रहने वाला स, वह शेर, किंचित विहस्य कुछ हंसकर, भूय फिर से, अर्थपतिम राजा को बभाषे बोला, वह फिर से राजा को कहने लगा। तो यहां जो है बच्चों, दांतों की जो चमक है वह किसकी है, कृष्णमयूखा कौन है, यहाँ पर शेर। और जब उसके दांत चमक रहे थे, और वह किस कारण हुआ, क्योंकि वह शेर जो है उसे हंसी आ गई थी राजा की बात को सुनकर। जब वह हंसा तो उसके दांतों की चमक से जो गुफा के अंदर का अंधकार था वह सब दूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। ऐसा वह शेर जो कैसा था, भगवान शिव के पास में रहने वाला, भगवान शिव के सानिध्य में रहने वाला, कुछ हंसकर, किंचित भी हंस, कुछ हंसकर फिर से अर्थपतिम उस राजा से बभाषे मैंने बोला। तो बच्चों इस श्लोक में यहाँ यह जो पद आया है बच्चों विहस्य, देखिएगा ये है, यह जो पद है बच्चों, इसमें ये देखिए, ये इसमें क्या है बच्चों, वी उपसर्ग है, हस धातु है बच्चों इसमें, और इसमें कत्वा प्रत्यय है, साथ में इसमें क्या है, लयप, लयप भी है। और बच्चों इसमें जो पद है दृष्टा मयूखई, यह जो पद है बच्चों इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह क्या है बच्चों, इसका विग्रह मैं यही ऊपर ही लिख देती हूं। दृष्टा नाम मयूखई यह इसका विग्रह, किसका, तत्पुरुष समास का। तो बच्चों इससे अगला श्लोक करते हैं। इस श्लोक में बच्चों शेर जो है राजा से क्या कहते हैं पुनः, कि एकात पत्रम, अर्थात एक छत्र वाला, जगते संसार के प्रभुत्वम स्वामित्व को, नवम नई वय आयु, कांतम इदम, और यह सुंदर क्या, वपुच शरीर।
यहाँ क्या कांतम और इदम और फिर क्या वपुह। तो बच्चों यहाँ शेर क्या कह रहे राजा से कि एक छत्र संसार के स्वामित्व वाले, एक छत्र संसार के स्वामित्व वाले हैं आप तो, अर्थात आप तो राजा हैं, अब तो संसार का स्वामित्व त्याग रहे हो इस गाय के लिए। और क्या त्याग रहे हैं? नवम व्यय, नई आयु है, और इदम कांतम वपुह, और यह सुंदर शरीर। आप इन तीनों को इस गाय के लिए त्याग रही हैं। तो यह तो क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, अल्पस्य, थोड़े के लिए, अल्पस्य हेतु, थोड़े के लिए क्या है, बहु, बहुत को, हाँ तुम क्या कह रहे हैं कि बहुत को, हाँ तुम इच्छन, देखिए हाँ तुम इच्छन, त्याग करने की इच्छा करते हुए, विचार मूढ़ है, मूर्ख, प्रतिभासी, प्रतीत होते हो, मैं, मुझे, त्वम, तुम, कह रहे कि मुझे तो तुम विचार मूढ़ है, प्रतिभासी, मूर्ख प्रतीत होते हो। यहाँ यह जो पद है बच्चों, विचार मूढ़ है, ठीक है, मूर्ख, प्रतिभासी, प्रतीत होते हो। कैसे, किस कारण से कहा शेर ने ऐसा कि अल्पस्य हेतु, थोड़े से के लिए, थोड़े के लिए, कह रहे कि बहु हातुम इच्छन, बहुत अधिक त्याग करने की इच्छा करते हुए, मुझे तो कह तुम विचार मूढ़ है, प्रतिभासी, विचार मूढ़ अर्थात मूर्ख प्रतीत होते हो। अब ऐसा क्यों कहा शेर ने? शेर कह रहा है राजा से कि एक तो संसार का स्वामित्व आप छोड़ रहे हो इस गाय के लिए, दूसरा नई आयु है आपकी, अभी जो आप के नई आयु को प्राप्त किया, आप युवा है, फिर कहने की इस सुंदर शरीर को भी, अब इन तीनों को आप छोड़ रहे हैं। जगत प्रभुत्वम है, और साथ में कहने की नई आयु है, और यह सुंदर जो शरीर है। तो प्रभुत्वम हो गया एक तो, और दूसरा क्या है, आयु हो गई, और तीसरा बच्चों यहाँ पे क्या है, शरीर, जो कैसा है, सुंदर है। आप इन तीनों को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ शेर कह रहे कि मुझे तो आप विचार मूढ़ है, प्रतिभा से मूर्ख प्रतीत होते कि आप थोड़े के लिए बहुत को छोड़ रहे हैं। बहुत बड़ा बलिदान दे रहे हैं आप इस थोड़े से के लिए। थोड़ा यहाँ पे क्या है बच्चों, अल्पस्य का, यहाँ पे थोड़ा किसके लिए आ गया, गाय के लिए। और बहुत क्या है, ये जो हमने ऊपर जो 3 वर्णन पढ़े हैं, ये बहुत है। तो बच्चों यहाँ इसमें ये जो देखिए प्रतिभासी जो पद आया है, यह किससे मिलकर बना है, प्रति, इसमें उपसर्ग है बच्चों, साथ में इसमें धातु कौन सी है, भा, और यह है बच्चों मध्यम पुरुष है, और एक वचन का प्रयोग है यहाँ पर। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पद है हातुम, हा तुम, यह जो पद है बच्चों, यह किससे मिलकर बना है, हा जमा तुमुन प्रत्यय है यहाँ। आइए से अगला श्लोक देखते हैं बच्चों। इस श्लोक में बच्चों अब आगे सिंह राजा के शरीर के परित्याग को अनुचित मानता हुआ कहता है, अर्थात अब देखिए शेर जो है वह उस राजा को क्या कर रहा है, प्रलोभित कर रहा है, उसे लोभ लालच दे रहा है उसे। और यह सब क्या है, गाय की माया से निर्मित शेर है। तो गाय जब राजा की परीक्षा ले रही है तो वह जो है उसे लालच भी देती है। लालच क्या दे रही कि नई आयु है, इतना सारा जो राज्य है, तुम स्वामी हो, तो तुम्हें जब इस गाय के लिए इसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो जो गाय है वह शेर के माध्यम से जो है क्या कहलवा रही है कि राजा को वह लालच भी दे रही है। तो यहाँ देखिए अनुचित मानता हुआ क्या कह रहा है। और शेर और भी जो है आगे राजा से कह रहे हैं भूत अनुकंपा। भूत क्या है बच्चों यहाँ पे, जीवों के लिए, अनुकंपा क्या होता है, कृपा करना। यहाँ इसमें 2 है इस पद में जो है, भूत और अनुकंपा। तो वह तुम्हारे चेत इयम, चेत यदि, इयम के लिए क्या है बच्चों, इयम पहले भी है, यह गौरेका, एक गाय, एक गाय ही, इयम मीन्स यह, यहाँ क्या है बच्चों, चेत है इसमें पद, और दूसरा क्या है इयम। इयम किसके लिए लगा है, गाय के लिए। यह क्या है, गाय, एका एक, भवेत होगी, हो जाए किसके लिए, स्वस्ति मति कल्याणकारी, त्वद अंते तुम्हारे अंत पर। अब यहां शेर राजा से कह रहे कि त्वद अंते तुम्हारा अंत होने पर, जब विनाश हो जाएगा तुम्हारा, तो यह इयम गौ एका भवेत स्वस्ति मति, क्या यह एक गाय ही कल्याण में रहेगी, जीवित रहेगी। यदि तुम्हारा ही अंत हो गया तो क्या यह गाय जीवित रहेगी, एक अकेली यही गाय रहेगी।
और यहाँ जो पद है बच्चों भूत अनुकंपा, ये कह रहे यदि आपके जीवों के प्रति दया है, तो किसको कह रहे हैं? राजा को, कि यदि आप जीवों के प्रति इतनी दया रखते हैं, इतना दया भाव रखते हैं, तो भी क्या आपके अंत हो जाने पर, आपके न रहने पर यह एक गाय ही कल्याणकारी होगी, अर्थात जीवित रहेगी। अब देखिए नीचे द्वितीय जो पंक्ति है उसमें हम इसमें से यहाँ पद है प्रजानाथ, अर्थात प्रजाओं के स्वामी कौन? राजा दिलीप। तो ये राजा दिलीप के लिए आया है। जो प्रजानाथ कौन है? राजा दिलीप। जो प्रजा का स्वामी है, नाथ है। देखिए जीवन पुनः, अब जीवित रहते हुए, जीवित रहते हुए क्या कह रहे? पिता इव, देखिए पिता इव, पिता के समान, प्रजा, प्रजा को, साथ ही कह रहे हैं उपलब्ध है। इसमें देखिए उपलब्ध है और दूसरा क्या है? शाश्वत। यहाँ पर जो बच्चे इसमें दो हैं, शाश्वत है, साथ में शाश्वत के साथ क्या? उपलब्ध है। उपलब्ध का अर्थ क्या होता है? संकट। कह रहे हैं संकटों से, कि आप यदि जीवित रहते हैं तो, कह रहे कि जीवन पुनः, यदि आप जीवित रहते हैं तो क्या है? एक पिता की भांति, पिता के समान जो है प्रजा का क्या करोगे? पासी, रक्षा करते रहोगे। किससे? संकटों से, निरंतर अर्थात सदा रक्षा करोगे। अब प्रजा की संकटों से रक्षा कौन करेगा यदि आपका विनाश हो गया तो? ये गाय तो कल्याणकारी नहीं रहेगी, गाय कब तक जीवित रहेगी? तो यहाँ शेर क्या कहना चाह रहे हैं राजा से? कि राजा को जीवित रहना चाहिए। उसके जीवन को धारण करने से क्या होगा? प्रजा को पिता के समान ही जो है क्या की जाएगी? उसकी रक्षा होगी। किससे? संकटों से। और कब तक होगी? हमेशा ही रक्षा होगी, जब तक राजा जो है इस धरती पर हमेशा ही होगी। तो कह रहे कि राजा तो बहुत समय तक रहेगा। इस गाय की अपेक्षा आप अपनी प्रजा की जो है सेवा करो, यहाँ यह कहना चाहता है शेर। तो बच्चे इसे सरल शब्दों में कहें तो क्या कि शेर राजा को समझाता है कि यदि तुम दयालु हो तो तुम्हें गाय की अपेक्षा अपने ऊपर दया करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मरने पर एक गाय का कल्याण होगा, जबकि तुम्हारे जीवित रहने पर समस्त प्रजा का कल्याण होगा। तो बच्चों यहाँ यह जो पद आया प्रजानाथ, इसमें यहाँ पर बच्चों तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह देखिए, प्रजा नाम नाथ। ये आइए इसे अगला श्लोक करते हैं। ये इस श्लोक में बच्चों सिंह राजा से क्या करें कि तुम अपने गुरु का क्रोध शांत कर सकते हो राजन। कैसे? कि इस गाय के बदले में तुम उन्हें करोड़ों गाय दान में दे सकते हो, तो तुम इस गाय के लिए अपने जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? ऐसा कौन कह रहा है? शेर। अब देखिए अथ एक धेनु, बच्चों इसमें अथ एक और तत्पश्चात क्या? धेनो, अपराध, चंडात, गुरो, कृषाणु हो। इसी प्रकार से देखिए आगे, कृषाणु के बाद प्रतिमात और साथ में है विभेशी। तो बच्चों यहां इसका क्या अर्थ है? अथ, इसके पश्चात एक धेनो, एक गाय के, अपराध चंडात, अपराध के कारण, चंड अर्थात तेज क्रोध वाले, गुरु हो, गुरु वशिष्ठ के। गुरु वशिष्ठ कैसे है? जो क्या है कि अगर आप ऐसा मान रहे हो कि आपने अपराध किया है, इस गाय की रक्षा नहीं की, कि हे राजन तुमसे यह अपराध होता भी है, तो क्या कह रहे हैं? उसके कारण जब चंडाद यदि गुरु क्रोध हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, तेज क्रोध वाले ऐसे गुरु वशिष्ठ से, वो भी कैसे क्या कर रहे हैं? कृषाणु प्रतिमात, अग्नि के समान तेज वाले, विभेशी, डरते हो। तो अगर इसके बाद एक गाय के अपराध चंडाद, अपराध के कारण तीव्र क्रोध करने वाले, कृषाणु प्रतिमात, अग्नि के समान तेज वाले, गुरु वशिष्ठ से विभेशी, डरते हो, भयभीत होते हो, तो कह रहे कि शक्यो, समर्थ हो, अस्य से यहाँ पे क्या है? तात्पर्य गुरु वशिष्ठ का, उनका, मन्यु क्या है? क्रोध। यह अस्य और मन्यु जो बच्चों, मनु का अर्थ है क्रोध, मन्यु क्रोध हो गया, और अस्य जो यहाँ आया है यह है किसके लिए बच्चों?
वशिष्ठ ऋषि के लिए यह। आगे देखिए कह रहे हैं, भवता विनेतुम गा कोटिश स्पर्शयता घटोघनी। घटोघनी अर्थात घड़े के समान बड़े थनों वाली, कोटिशे गा करोड़ों गायों के, करोड़ों गायों को, स्पर्शयता दान देने से, भवता आपके द्वारा, अस्य मन्यु उनका बढ़ा हुआ जो क्रोध है वह विनेतुम शक्यो दूर करना जो है उसमें तुम समर्थ हो। तो कह रहे कि कोटिशेगा करोड़ों गाय जो है दान में दे सकते हो आप। तो स्पर्शता दान में देना, कितने करोड़ों गायें, और वो भी कैसी, घटोघनी घड़े के समान बड़े स्तनों वाली, बड़े थनों वाली ऐसी जो गायें हैं उनको दान में देने से, भवता आपके द्वारा, अस्य मनु उनका ये जो क्रोध है यह क्या हो जाएगा, कह रहे कि दूर हो जाएगा, विने तुम शक्यम तुम इसे दूर करने में समर्थ हो। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में शेर जो है राजा से कह रहा है, यदि तुम्हें अपराध का बोध होता हो, यदि तुम यह सोच रहे हो कि मेरे कारण जो है इस गाय की रक्षा नहीं उसकी, इस अपराध के कारण यदि तुम्हारे जो गुरु हैं उनका क्रोध तीव्र हो जाए, अग्नि के समान जो है तेज धारण करने वाले वह गुरु विशिष्ट क्रोधित हो जाएं, तो भी तुम भयभीत मत हो, क्योंकि तुम जो है इतना सामर्थ्य रखते हो कि तुम करोड़ों गायें जो है वह दान में दे सकते हो। किसको, राजन को, जिससे उनका मन्यु जो क्रोध है वह क्या हो, विन्य तुम शक्य दूर करने में तुम क्या समर्थ हो जाओगे, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि नंदिनी गाय के मरने पर यदि गुरु को क्रोध भी आता है तो उस क्रोध को तुम करोड़ों दुधारू गायें महर्षि वशिष्ठ को दान में देकर उनके क्रोध को शांत कर सकते हो। तो इसलिए हे राजन भयभीत मत हो। तो बच्चों इस श्लोक में देखिए पद जो आया है यहाँ पर विभेषी, विभेषी जो यह पद है बच्चों, इसमें यह बना है भी धातु है बच्चों इसमें, और लकार कौन सी है, लट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन का प्रयोग है बच्चों। तत्पश्चात बच्चों इसमें देखिए विनेतुम, यह जो पद आया है विनेतुम में वी उपसर्ग है, नी धातु है और तुमुन प्रत्यय है बच्चों इसमें। इसी प्रकार से आप इसमें देखिए अपराध चंडात, यह जो पद आया है देखिए अपराध चंडात, इसमें क्या है बच्चों, कर्मधारय समास, इसमें कर्मधारय हम इसे बच्चों में यही लिख देती हूँ इस पद को, अपराध चंडात, इसमें यहाँ इसका जो शब्द है अपराध चंडात। अब इसका विग्रह देखिए बच्चों, चंड है च असौ अपराध, और इसमें समास कर्मधारय। तो बच्चों आज हम इसमें यही तक ही करेंगे, इससे अगले जो श्लोक है वह आगे के लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों घर पर ही रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमो नमः।